पर से शांति निकाल देने वाला है परमेश्वर। उनके साथ आप ही नहीं मरना, नहीं मरना। इसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे सुनो, बच्चे लोग सुनो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इसलिए मुझे तकलीफ नहीं। आपका बचाव हो गया तो मुझे बस हो गया। बच्चे लोग सुनो, इवन छुट्टी टीवी, कार्टून नेटवर्क, पोगो चैनल, छोटा भीम, WW, ऐसा जो कुछ बच्चों का चैनल है, उसके द्वारा ही शैतान आपको भरमाएगा। ऐसा मरना होगा। चाहिए क्या? ऐसा मरना चाहिए क्या? छोड़ दो, छोड़ दो। परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य का वचन सुनने के बाद कितना बच्चे घर को गए, पापा मम्मी को बोले, पापा मम्मी अपना घर में केबल कट करो, हमको नहीं होना, नहीं होना। किसको चाहिए ऐसा मरना? कितना भी जवान लोग उनका मोबाइल में सिनेमा का गाना डिलीट किए, सिनेमा का बुरा बुरा चित्र डिलीट किए। नहीं होना, नहीं होना। किसको चाहिए ऐसा मरना? मैं आपको बताता हूं, कुछ भी त्याग करो, लेकिन ऐसा नहीं मरना। इसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना। हालेलुया, हालेलुया। जब चौथा मुहर यीशु खोलेगा, मृत्यु, 1/4 पृथ्वी के लोग मरेंगे, मरेंगे। अभी हम देखेंगे 5वां मुहर। जब 5वां मुहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? आगे बढ़ेंगे। 5वां मुहर। जब उसने 5वीं मोहर खोली, 1 मिनट। जब यीशु मसीह 5वीं मुहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। तब यूहन्ना स्वर्ग में वेदी के नीचे उनको प्राणों को देखा। सिस्टर, जब यीशु मसीह 5वां मोहर खोला, तब यूहन्ना देख रहा है स्वर्ग में वेदी के नीचे उनको प्राणों को देखा। किसको प्राणों को देखा? आगे बढ़ेंगे। जो परमेश्वर के वचन के कारण, जो परमेश्वर का वचन के कारण और उस गवाही के कारण, और परमेश्वर का गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। वध किए गए थे। यीशु का वचन के कारण, परमेश्वर का वचन के कारण, जो परमेश्वर का वचन के कारण वध किए गए थे, उनको प्राणों को अब यूहन्ना स्वर्ग में वेदी के नीचे देख रहा है, जब यीशु मसीह 5वां मुहर खोला। आपको मालूम है क्या? अभी अभी यीशु मसीह के लिए दुनिया में कितना भी लोग मर रहा है, मालूम है आपको? मालूम है ना? मालूम है ना? कितना भी लोग, सेवक लोग, मसीह लोग यीशु मसीह के लिए सुसमाचार सेवा करते करते मार डाले जाते हैं। मेरा एक मित्र था, डॉक्टर था, उसका नाम है डॉक्टर जयशंकर बोले। जब ओडिशा में सेवा करता था, उधर जंगल में, जंगल का लोग उसको मार डाले। मेरा मित्र था, वह भी तमिलनाडु का था। जंगल में आदिवासी लोगों के बीच में यीशु का सुसमाचार बताने के बाद उसने अकेला बाइक में आया था। जब अकेला बाइक में आया था, दुष्कर्मी लोग उसको पकड़े और उसका मुंह में चाकू से जख्म किए, उसको मार डाले। उसको मारकर नदी का पानी में फेंक दिए। 3 दिन के बाद उसका प्रेत मिला, लेकिन उसका मुंह तो देखने के लिए नहीं हुआ, इसलिए उसका प्रेत को पेटी में रखे, केवल उसका फोटो ऊपर रखकर और उसका पत्नी बच्चों को फोटो दिखाकर उसको उधर ही गाड़ दिए। उसका बेटा, मेरा बेटा, दोनों उस समय में
कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में एक ही हॉस्टल में पढ़ते थे। कितना भी लोग अभी यीशु के लिए प्राण देते हैं, लहू बहाते हैं। जो लोग यीशु के लिए प्राण देते हैं, लहू बहाते हैं, उन लोगों को स्वर्ग में स्पेशल जगह वेदी के नीचे। हालेलुया। अभी मैं आपको बताता हूं, यीशु के लिए अभी अभी प्राण दिए हुए, लहू बहाए हुए लोगों को अभी मैं आपको बताऊंगा। कैसा परमेश्वर का सेवक लोगों को जिंदा जलाते हैं और गर्दन को काटते हैं। वीडियो में आपको दिखाए, पागल हो जाएंगे। वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, कुछ फोटो में आपको दिखाता हूं। यीशु के लिए प्राण दिए हुए लोगों को अभी अभी, हे देखो, अभी अभी जो घटना हुआ, यीशु के लिए प्राण दिए हुए परमेश्वर का लोग। हे बेटी, 2013 साल में कुछ पुरुष लोग इस बेटी को गलत किए, एक ही कारण मसीही बेटी, और उसके बाद उसका मुंह में क्रूस लगाए और मार डाले। एक ही कारण मसीह की बेटी थी। पूरा परिवार का लोगों को मार डाले, एक ही कारण मसीह लोग थे। और सिर के ऊपर पत्थर लगाकर मार डाले। पप्पा बेटा को जिंदा जला दिए, एक ही कारण मसीह लोग। और गर्दन काट कर मार डाले। यीशु के लिए प्राण दिए हुए, लहू बहाए हुए परमेश्वर का लोग। जो लोग अभी इस दुनिया में यीशु के लिए प्राण देते हैं, लहू बहाते हैं, उन लोगों को स्वर्ग में स्पेशल जगह वेदी के नीचे। आमीन। उन लोगों को स्वर्ग में स्पेशल जगह चाहिए क्या नहीं? चाहिए क्या नहीं? वेदी के नीचे, उन लोगों को वेदी के नीचे। अभी उन लोग प्रार्थना करते हैं। जब यीशु मसीह 5वां मोहर खोला, तब यीशु के लिए प्राण दिए हुए लोग स्वर्ग में वेदी के नीचे प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे स्वामी यीशु, स्वामी, हे पवित्र और सत्य, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा? यीशु, तू कब तक न्याय न करेगा? यीशु। और पृथ्वी के रहने वालों से, पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे लहू का बदला, हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? कब तक न लेगा? यीशु, पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे लहू का बदला तो कब तक न लेगा? प्रार्थना करते हैं। यीशु के लिए प्राण दिए हुए लोग स्वर्ग में वेदी के नीचे, जब यीशु 5वां मोहर खोला तब। अब यीशु में से उनको क्या किया? उनको क्या किया? आगे बढ़ेंगे। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। उनमें से हर एक को यीशु मसीह क्या दिया? श्वेत वस्त्र। सब बोलो, कौन सा वस्त्र? श्वेत वस्त्र दिया। श्वेत वस्त्र दिया। उनमें से हर एक को यीशु मसीह श्वेत वस्त्र दिया। स्वर्ग में वेदी के नीचे यीशु के लिए प्राण दिए हुए लोगों को श्वेत वस्त्र दिया। और यीशु उन लोगों को बोला, क्या बोला? और उनसे कहा गया, और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो। मेरा बच्चे हो, मेरा बच्चे हो, तुम लोग और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई, पृथ्वी पर रहने वाले तुम्हारे संगी दास और तुम्हारे भाई लोग, जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, और तुम्हारे समान तुम्हारे भाई लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं, मेरे लिए वध होने वाले हैं, मेरे लिए प्राण देने वाले हैं दुनिया में। उनको भी गिनती पूरी न हो ले। उनको भी गिनती
इधर स्वर्ग में वेदी के नीचे पूरा होना चाहिए। तब तक आप लोग क्या करना, थोड़ी देर तक क्या करना, विश्राम करना। ले एक एक श्वेत वस्त्र ले, पहनो, शांति से रहो और थोड़ा दिन तक। जो लोग यीशु के लिए प्राण देते हैं उनके स्वर्ग में स्पेशल जगह, और उनको सफेद वस्त्र, उनको भी सफेद वस्त्र, हमको भी सफेद वस्त्र स्वर्ग में। लेकिन हमारे जगह अलग है, उनका जगह अलग है। जो प्राण देते हैं यीशु के लिए, लहू बहाते हैं, प्राण देते हैं यीशु के लिए इस दुनिया में, उन लोगों को स्वर्ग में स्पेशल जगह वेदी के नीचे। हमारा जगह अलग है। हम किधर रहेंगे बाद में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सब परमेश्वर का बच्चों को स्वर्ग में यीशु क्या देगा? सब बोलो, सफेद वस्त्र देगा। सब परमेश्वर का बच्चों को स्वर्ग में यीशु श्वेत वस्त्र देगा। लेकिन जो लोग यीशु को छोड़कर मरेंगे वे लोग नरक में नंगा रहेंगे, नंगा रहेंगे। परमेश्वर का लोगों को स्वर्ग में श्वेत वस्त्र, लेकिन जो नरक जाएंगे कैसा रहेंगे? नंगा रहेंगे। अभी मैं आपके पास पूछता हूं, मुझे जवाब देना। आप लोगों को स्वर्ग में श्वेत वस्त्र चाहिए क्या? अगर नरक में नंगा रहना चाहिए क्या? मुंह खोलकर बोलो। स्वर्ग में श्वेत। स्वर्ग में 24 आवर्स एसी चाहिए क्या? अगर नरक में 24 घंटा आग चाहिए क्या? एसी चाहिए क्या, आग चाहिए क्या? बोलो। स्वर्ग में आप लोग जैसा बोला है वैसा ही यीशु आपको देगा। हालेलुया। यही मेरा प्रार्थना, यही मेरा प्रार्थना। जितना लोग इधर बैठे हैं, छोटा बच्चे से बड़ा लोग तक, और इस प्रकाशित वाक्य का वचन को जितना लोग सुनते हैं मीडिया के द्वारे, आप सब लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में श्वेत वस्त्र पहनकर एसी में बैठना चाहिए। आमीन। नरक को नहीं जाना, नहीं जाना। ठीक है, अभी हम देखेंगे छठवा मुहर। जब छठवा मुहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? अभी हम देखेंगे, छठवा मुहर देखेंगे। जब उसने छठवीं मुहर खोली, एक मिनट। जब यीशु मसीह छठवा मुहर खोला तो मैंने देखा, यूहन्ना देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। कौन सा भूकंप हुआ? सब बोलो। बड़ा भूकंप हुआ। जब छठवा मोहर यीशु खोला, यीशु पृथ्वी को पकड़ा, हिला कर पूरा पृथ्वी को 100% तोड़ दिया। ठीक से सुनो, परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो। आगे क्या होने वाला है आपको मैं बाइबल से पढ़कर दिखाता हूं। मसीहा के विरोधी का दिन में, मसीहा के विरोधी का दिन में बीच में भूकंप आता रहेगा। लेकिन दो बार मसीहा के विरोधी के दिन में यीशु पृथ्वी को 100% तोड़ देगा। एक भी घर नहीं रहेगा दुनिया में, एक भी पहाड़ उस जगह में नहीं रहेगा, एक ही टापू समुद्र में उस जगह में नहीं रहेगा। पूरा पृथ्वी को हिला कर तोड़ देगा। दो टाइम। पहला टाइम छठवा मुहर, दूसरा टाइम सातवां कटोरा। छठवा मुहर, सातवां कटोरा, ये दो टाइम पूरा पृथ्वी को यीशु तोड़ देगा 100%। क्यों तोड़ देगा? अभी देखो, लूसीफर शैतान पूरा पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के विरुद्ध बनाकर बांध कर रखा है। बराबर है ना? बराबर है ना? अभी जो परमेश्वर के विरुद्ध पृथ्वी पर बांध कर बना कर रखा है,
उस सबको इस पृथ्वी पर वैसा ही रखकर 7 साल मसीह विरोधी का राज्य खत्म होने के बाद यीशु और विश्वास लोग स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरना चाहिए। क्यों उतरेंगे? क्यों उतरेंगे? बोलो बोलो, क्यों उतरेंगे? 1000 साल, बोलो 1000 साल राज्य करने के लिए। अभी जो कुछ परमेश्वर के विरुद्ध बनाकर बांध कर रखा है वे सब 7 साल मसीह विरोधी के दिन में वैसा ही रखकर इस पृथ्वी पर पवित्र राज्य 1000 साल राज्य कर सके क्या? उस सबको वैसा ही रखकर यीशु राज्य कर सके? बोलो, कर सके? इसलिए यीशु क्या करेगा? 7 साल मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी को पकड़ेगा, हिला कर परमेश्वर के विरुद्ध किधर किधर क्या क्या बनाकर बांध कर रखा है सबको यीशु 7 साल मसीह विरोधी के दिन में टुकड़ा 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 करेगा, मिट्टी करेगा। 7 साल में यीशु पृथ्वी को पवित्र करेगा और उसके बाद यीशु और विश्वासी लोग स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगे और उसका पवित्र राज्य 1000 साल राज्य यीशु पृथ्वी पर करेगा। क्यों? वह पवित्र है, यीशु पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर का लोग हो, मसीही लोग हो, सुनो। और थोड़ा दिन में परमेश्वर पृथ्वी के लोगों को हिला हिला कर मार डालने वाला है। आप ही उनके साथ नहीं मरना, इसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना। हालेलुया। जब 6वां मोहर यीशु खोला, बड़ा भूकंप हुआ, पूरा पृथ्वी के यीशु हिला हिला कर सब कुछ तोड़ दिया। आपको मालूम है क्या? 93 में महाराष्ट्र में भूकंप आया था, उस्मानाबाद जिला, लातूर जिला में भूकंप आया था। मैं उस भूकंप को मैं अनुभव किया। जिस जगह में भूकंप हुआ, किल्लारी बोलकर एक गांव, सेंटर, भूकंप का सेंटर, उधर से 60 किलोमीटर में मैं रहता था। मुझे मालूम है भूकंप मतलब क्या, क्यों मैं अनुभव किया था, जैसा हुआ मुझे मालूम है। भूकंप, उस भूकंप में 70 गांव, 70 विलेजेस कब्रिस्तान हो गया, समाधि हो गया। कम से कम 1 लाख लोग तक मर गए थे। भूकंप के बाद 3रा महीना मैं उधर गया, सब गांव में घूमकर, उधर जो भूकंप में माँ पिता मर गए थे उनका बच्चों को अलग करके उधर एक हॉस्टल शुरू किया। अभी भी उस हॉस्टल शुरू है, अभी स्कूल हो गया है। मुझे मालूम है भूकंप मतलब क्या है। 2 जिला में भूकंप आया था, केवल 45 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं, 45 सेकंड, 70 गांव समाधि हो गया, 1 लाख लोग मर गए थे, कितना भी लोग घायल हो गए थे। लेकिन जब 6वां मोहर यीशु खोलेगा, तब आने वाला भूकंप जिला में नहीं, तालुक में नहीं, देश में नहीं, पूरा पृथ्वी को यीशु पकड़ेगा, हिला हिला कर तोड़ देगा। अभी मुझे बताइए, जो भूकंप महाराष्ट्र में हुआ था, कम से कम लाख लोग तक मर गए थे। और जापान में भूकंप आया था, 18,000 लोग तक मर गए थे। और नेपाल में भूकंप हुआ था। इंडोनेशिया में तो भूकंप आता है, आ रहा है, हर महीना भूकंप आ रहा है, उधर लोग मरते हैं। मुझे बताइए, अभी दुनिया में जो लोग भूकंप में मर रहा है हर महीना, ये लोग अपना से पापी है क्या, इसलिए भूकंप में मरते हैं? बोलो, अपना से पापी है? पापी है? अगर क्यों मरते हैं? आज आप लोग पश्चाताप नहीं करेंगे तो कल मसीह विरोधी के दिन में आप और आपका बच्चे भी ऐसा ही मरेंगे। परमेश्वर का लोग हो,
पाप छोड़ दो, पाप छोड़ दो। कितना दिन सिनेमा देखेंगे, कितना दिन सीरियल देखेंगे, कितना दिन बुरा बुरा मोबाइल में देखेंगे, इंटरनेट में देखेंगे, कितना दिन शराब पिएंगे, व्यभिचार करेंगे। अंत नहीं क्या आपको? अंत नहीं? आने वाला क्रोध का दिन से कैसा आप लोग बचाव होंगे? नरक से कैसा बचाव होंगे? पाप छोड़ दो। मसीही लोग हो, पाप छोड़ दो, मन फिराओ, आपको पवित्र करो। इसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो, तैयार हो। जब छठवां मोहर यीशु खोला, बड़ा भूकंप हुआ। और सूर्य कंबल के समान काला, सूर्य कंबल के समान काला, और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया, और पूरा चंद्रमा लहू का समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। बड़े आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से जैसा कच्चे फल झड़ते हैं, वैसा आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े। आपको मालूम है क्या? आपको मालूम है क्या? जो तारा आकाश में है, एक एक तारा का वजन है कितना भी करोड़ टन। एक दो तारा नहीं, ज्यादा ज्यादा तारा आकाश से पृथ्वी पर गिरने वाला है, लोग मरने वाला है, लोग मरने वाला है। आप ऐसा मरना चाहिए क्या? मरना चाहिए क्या? मन फिराओ, परमेश्वर का लोग हो, मन फिराओ, मन फिराओ। ओके, सूर्य काला होने वाला है क्या? मसीह विरोधी के दिन में जब यीशु छठवां मोहर खोलेगा, तब सूर्य काला होने वाला है क्या? चंद्रमा लहू होने वाला है क्या? आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरने वाला है क्या? अभी हम प्रकाशित वाक्य पढ़ा है। जो होने वाला है ऑलरेडी परमेश्वर पुराना नियम में लिख कर रखा है। और उतना ही नहीं, साइंटिस्ट लोग बोल रहा है ये सब ऐसा होने वाला है, उसको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी हम देखेंगे पुराना नियम में योएल का पुस्तक 2 अध्याय 31वां वचन डायरेक्ट पढ़ेंगे। योएल का पुस्तक 2 अध्याय वचन 31 जोर से पढ़ेंगे। जो होने वाला है प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में ऑलरेडी परमेश्वर पुराना नियम में लिख कर रखा है, योएल के द्वारा पढ़ेंगे। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, मसीहा के विरोधी के दिन में दूसरा 3.5 साल आने से पहले, पहला 3.5 साल में सूर्य अंधेरा होगा, सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। किसको द्वारे परमेश्वर लिख कर रखा है? बोलो, किसके द्वारे रखा? किधर किधर लिख कर रखा है बाइबल में? पुराना नियम में। लेकिन वे होने वाला कब? वे होने वाला कब? मसीह विरोधी के दिन में कब होने वाला है? बोलो ना। जब छठवां मोहर यीशु खोलेगा तब होने वाला है। लेकिन परमेश्वर किधर ही लिख कर रखा है? पुराना नियम में योएल के द्वारा लिख कर रखा है। आने वाला दिन में सूर्य काला हो जाएगा, चंद्रमा रक्त हो जाएगा, आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरेगा। और ज्यादा वचन है, सब वचन को पढ़ने के लिए मुझे टाइम नहीं, इसलिए एक एक वचन आपको दिखाकर आगे जाता हूं। अभी हम पुराना नियम देखा है। आने वाला दिन में सूर्य काला हो जाएगा, चंद्र लहू हो जाएगा, आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरेगा। अभी हम नया नियम को आएंगे। यीशु क्या बोला नया नियम में? मत्ती 24:29 पढ़ेंगे। यीशु क्या बोला? उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा। सूर्य, अब यीशु बोल रहा है, सूर्य अंधेरा हो जाएगा
और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। यीशु खुद बोला है। पुराना नियम में देखा है, योएल के द्वारा परमेश्वर लिख कर रखा है, आने वाला दिन में सूर्य काला हो, चंद्रमा लघु हो जाएगा, आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरेगा। यीशु भी वही बोला। अभी यीशु का चेलों में से एक चला का नाम है पतरस। बरोबर है ना? बरोबर है ना? पतरस क्या बोला? प्रेरितों दूसरा अध्याय 20वां वचन पढ़ो। प्रेरितों दूसरा अध्याय 20वां वचन। जब एक वचन पढ़ेंगे और दूसरा सिस्टर दूसरा वचन को निकालना, तैयार रखना। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले 1000 साल यीशु का राज्य इस पृथ्वी पर आने से पहले मसीहा के विरोधी के दिन में सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा। सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा। किसके द्वारा परमेश्वर लिख कर रखा है? पतरस के द्वारा। और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में जब यीशु छठवां मोहर खोलेगा तब वही होने वाला है। ठीक से सुनो। पुराना नियम में हम देखा है, आने वाला दिन में सूर्य काला हो जाएगा, चंद्र लहू हो जाएगा, आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। यीशु भी वही बोला। यीशु का चला पतरस भी वही बोला। और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में जब यीशु छठवां मोहर खोलेगा तब वही होने वाला है। पूरा बाइबल में हम देखा है, आने वाला दिन में ये सब होने वाला है। अभी हम देखेंगे साइंटिस्ट लोग क्या बोला है। अमेरिका का साइंटिस्ट लोग सूर्य को फोटो निकालकर पेपर में दिया है। क्या दिया है? जो पेपर में आया है अभी मैं आपको बताऊंगा। कन्नड़ पेपर है, विजय कर्नाटका बोलकर कन्नड़ पेपर। जब मैं कर्नाटक में परमेश्वर का सेवा करता था उस समय में कन्नड़ पेपर में जो आया था, मैं पेपर को कट करके आपको दिखाता हूं। कब आया था पेपर में, न्यूज पेपर में? 2 अप्रैल 2001 मतलब कितना साल पहले? 18 साल पहले। क्या आया था? 18 साल पहले अमेरिका का नासा साइंटिस्ट लोग, विज्ञानी लोग 18 साल पहले सूर्य को फोटो निकालकर पेपर में दिया है। क्या दिया है? ऑलरेडी काला बिंदु सूर्य में आया है। आने वाला दिन में सूर्य काला हो जाएगा। अमेरिका का नासा साइंटिस्ट लोग 18 साल पहले सूर्य को फोटो निकालकर पेपर में दिया है। साइंटिस्ट लोग बोल रहा है आने वाला दिन में सूर्य क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साइंटिस्ट लोगों को अभी मालूम पड़ा, लेकिन हजारों साल पहले परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है आने वाला दिन में काला हो जाएगा। साइंटिस्ट लोगों को अभी मालूम पड़ा। 3 बार पेपर में आया था। पहला टाइम 2 अप्रैल 2001, दूसरा टाइम विजय कर्नाटका पेपर में 14 अगस्त 2002 में पेपर में आया था। क्या आया था? अभी मैं कन्नड़ में पढ़कर हिंदी में बताऊंगा, ठीक से सुनो। सूर्यನ ಬೆಳಕಿಗೂ कत्तरी, सूर्य का प्रकाश कट होने वाला है। आने वाला दिन में सूर्य प्रकाश नहीं देगा और पृथ्वी अंधेरा हो जाएगा। ये दूसरा टाइम पेपर में आया था। तीसरा टाइम प्रजावाणी कन्नड़ पेपर में आया था 2004 फरवरी 26 में। अमेरिका का नासा साइंटिस्ट लोग सूर्य को फोटो निकालकर पेपर में दिया है। ऑलरेडी काला बिंदु सूर्य में आया है। आने वाला दिन में सूर्य काला हो जाएगा। परमेश्वर का लोगो हो, अभी ही परमेश्वर शुरू किया है। सूर्य काला होने के लिए क्यों? मेरा बच्चे हो, सावधान रहो, मेरा आने का समय नजीक आया है, नजीक आया है। ठीक से सुनो,
परमेश्वर का लोग ठीक से सुनो, मसीह विरोधी के दिन में जब यीशु छठवां मुहर खोलेगा, तब काला होने के लिए आकाश में सूर्य अभी ही रेडी, अभी ही रेडी। लेकिन इसके पहले यीशु आएगा, हमको बचाव करके ले जाएगा।